अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स रोल एंड दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारा ये लास्ट लेक्चर है। बाकी जो हमने सारी चीजें हमने डिटेल के साथ डिस्कस की, तो आज लास्ट लेक्चर को हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर ये क्या है, हम कहते हैं इट इज मिरर इमेज। ये क्या है, हमारे पास मिरर इमेज है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अपनी तस्वीर होती है वो कैसी नजर आती है, मिरर इमेज की तरह नजर आती है। आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि मार्कर के अंदर जो ये हमारे पास लेटर्स होते हैं, अगर आप इस लेटर्स को आप देखें तो आपको नजर आएंगे उल्टे। मीन्स अगर आपने जो के कॉम्ब किया है तो कॉम्ब आपने इस तरफ से किया है तो लेकिन आपको नजर आएगा उल्टा। दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये क्या है, इट इज मिरर इमेज है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स स्टीरियोआइसोमेरिज्म हमारे पास क्या है, एक किस्म के मिरर इमेज है। वो मिरर इमेज किसके हैं, मिरर इमेज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स के क्या है, मिरर इमेज है। मीन्स मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जो वन ऐसे किस्म के सैकेराइड जो वन शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है तो उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। ये क्या है, हमारे पास मोनोसैकेराइड्स है। अगर आगे देखा जाए तो ये मोनोसैकेराइड्स है। अब किसके मोनोसैकेराइड्स है, ये मोनोसैकेराइड्स ये किसके मिरर इमेज है हमारे पास। ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म बेसिकली क्या है, हमारे पास ये मिरर इमेज है। किसका, मोनोसैकेराइड्स का मिरर इमेज है। क्या है, मोनोसैकेराइड्स का क्या है, मिरर इमेज। जो मोनोसैकेराइड के मिरर इमेज को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर यहां पर मैं स्ट्रक्चर को ड्रा करना चाहूं तो यहां पर हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा तो हमारे पास 6 कार्बन, कितने कार्बन, 3 4 एंड 3 6 हो गए। इसी तरीके से यहां पर भी कार्बन को ड्रा करना चाहूं तो कितने कार्बन हो गए, 6। यहाँ पर भी कितने होंगे, 6 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 6। अगर आप यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर भी हमारे पास किसके कितने कार्बन हो गए, 6। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर OH, यहाँ पर भी क्या आ गया, OH। यहाँ पर H, यहाँ पर भी H। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, 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 H, 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 OH, क्या आ गया, OH, H, यहाँ पर आ गया हमारे पास H। यहाँ पर भी हमारे पास H, यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास H आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी क्या आएगा, H। अब यहाँ पर दोनों मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है, किसकी है, मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर को ड्रा की है। किसकी स्ट्रक्चर को ड्रा की है, मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर को क्या की है, मैंने ड्रा कर ली। अब मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर को तो मैंने ड्रा किया, लेकिन आपने देखा नहीं कि मिरर इमेज कहां पर बना इसमें। तो आपको हम मिरर इमेज दिखाते हैं कि मिरर इमेज क्या है। तो मिरर इमेज मोनोसैकेराइड्स का बनता है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसके मिरर इमेज को आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जाता है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो आइए अब यहाँ पर ये दोनों मोनोसैकेराइड्स है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आइसोमेरिज्म कहां पर बना है, यहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनर मिरर इमेज मोनोसैकेराइड्स की कहां पर बनी है। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन एंड छठा कार्बन। 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन एंड 6 कार्बन। अगर यहाँ पर 1 से लेकर 6 कार्बन, अगर मैं नंबर 5 कार्बन पर आऊं तो यहाँ पर क्या है, नंबर 5 कार्बन पर आऊं, दोनों तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन पर आऊं, नंबर 5 कार्बन पर आऊं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो OH है ये मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूं, और यहाँ पर जो OH है बेसिकली यहाँ पर मैंने OH को यहाँ तरफ कन्वर्ट कर दिया, OH यहाँ पर क्या आ गया, H।
और यहाँ पर OH, यहाँ पर भी, वहां पर हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या रखते हैं, सेम। अगर हम देखें यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ठीक है ठीक है, यहाँ पर मैं रखता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ H, यहाँ पर मैं रखता हूँ OH, यहाँ पर मैं रखता हूँ H, यहाँ पर मैं रखता हूँ OH। क्या हो गया, OH। अगर देखें तो नंबर 5 कार्बन पर आप देखें तो OH है, यहाँ पर जो OH था, यहाँ पर OH है यहाँ पर, लेकिन H यहाँ पर है, सेम। ठीक है, अगर इसका मिरर इमेज देखना चाहे तो मिरर इमेज क्या बन गया, यहाँ पर OH आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आ गया, H। और यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। तो इसको कहोगे आप, ये हमारे पास है राइट हैंडेड शुगर, राइट हैंडेड शुगर, राइट हैंडेड शुगर। ये कौन सा शुगर हो गया, राइट हैंडेड शुगर। और इस शुगर को कहते हैं लेफ्ट हैंडेड शुगर। क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंडेड शुगर। ये कौन सा शुगर आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंडेड शुगर हो गया। और वो कौन सा हो गया, राइट हैंडेड शुगर। याद रहे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद है। कौन मौजूद है, एंजाइम्स। सारे के सारे राइट हैंडेड शुगर के अंदर आते हैं। ऑल द एंजाइम्स, सारे के सारे ऑल एंजाइम्स किसके अंदर आते हैं, राइट हैंडेड शुगर के अंदर आते हैं। वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, राइट हैंडेड शुगर के अंदर आते हैं। दैट मीन्स ये राइट हैंडेड शुगर है। सारे के सारे एंजाइम्स किसके अंदर आते हैं, राइट हैंडेड शुगर के अंदर। और लेफ्ट हैंडेड शुगर के अंदर हमारे पास बात करते हैं OH, और यहाँ पर OH। अगर आप बुक की वर्डिंग को देखना चाहें तो बुक की वर्डिंग क्या कह रही है, कह रहा है मैनी शुगर्स मॉलिक्यूल्स हैव स्टीरियोआइसोमेरिज्म, द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज। मॉलिक्यूल्स की क्या करेगा, मोनोसैकेराइड्स की मिरर इमेज को आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन अवर बॉडी आर राइट हैंडेड शुगर। हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा राइट हैंडेड शुगर पाए जाते हैं। बात करें एंजाइम्स, एंजाइम्स हमेशा राइट हैंडेड शुगर होते हैं। अगर द टेस्ट ऑफ द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड शुगर्स आर सेम। प्रोटीन एंजाइम्स आर आल्सो राइट हैंडेड, therefore right handed enzymes metabolize right-handed sugars. Only they are unable to digest or metabolize left-handed sugars. The artificial sweetener which are used to by diabetic patients. यूजुअली यहाँ पर हम कहते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर, हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर डायबिटीज पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। which are used to diabetic proteins usually are left-handed sugars. These sugars have same mass and same sweetness but the zero calories. अब याद रहे कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है ना, वो अगर डायबिटीज वाले पेशेंट को दिया जाता है, ये कह रहा है कि हमारे पास द शुगर्स व्हिच हैव सेम मास एंड सेम स्वीटनेस बट हैव नो कैलोरीज। अगर मास भी सेम है, स्वीटनेस भी सेम है, तो उसके अंदर हमें कोई भी कैलोरीज नहीं मिलेगी, कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। दिस शुगर आर नॉट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर वाला जो पेशेंट होता है, अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर खाता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, उसका कोई मास, उसका टेस्ट नहीं होता, स्वीट नहीं होते, तो वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, अगर कोई कैलोरीज भी हमें देते भी नहीं है। ये कह रहा है इन अवर बॉडी बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर द राइट हैंडेड। सारे के सारे एंजाइम राइट हैंडेड शुगर है एंड दे आर स्पेसिफिक टू ब्रेक डाउन द राइट हैंडेड शुगर्स। वो स्पेसिफिक होंगे, राइट हैंडेड शुगर को ही ब्रेक डाउन करेंगे। द लेफ्ट हैंडेड वॉन्ट फिट इन ए कैटालिक साइट, consequently there will be no breakdown of this sugar, no metabolism, no calories. It was all about the stereoisomerism in carbohydrates, also called artificial sweetener. If you have any question then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.